नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक संधि इसको समझने वाले हैं। देखिए, इसमें ना अक्सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है ना। लेकिन मेरा वादा है आज की इस बातचीत के बाद संधि को लेकर जो भी डाउट्स हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे संधि की परिभाषा और उसका आधार। फिर बात करेंगे उसके भेद और निर्माण की। इसके बाद स्वर संधि के लिए एक ABC सिस्टम सीखेंगे। कमाल का सिस्टम है ये। फिर दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि समझेंगे। उसके बाद यण और अयादि संधि, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं वो सब रिवाइज करेंगे। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए ना उसकी नींव मजबूत होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से अपने पहले कदम से शुरू करते हैं और समझते हैं कि संधि की परिभाषा और उसका आधार क्या है। तो आखिर यह संधि है क्या चीज? अगर एकदम सीधी सादी भाषा में कहें तो जब दो वर्ण पास आकर मिलते हैं और उनके मिलने से कोई बदलाव या परिवर्तन पैदा होता है, बस उसी को संधि कहते हैं। यहां पर दो बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, इनको ध्यान में रखना है। पहला, ये वर्णों का मेल है, और दूसरा, उस मेल से परिवर्तन होना ही चाहिए। अब देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। ये एग्जाम में अक्सर फंसाने के लिए पूछा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, संधि वर्णों का मेल है, शब्दों का नहीं। शब्दों के मेल को तो समास कहते हैं। अच्छा, एक और बात, मान लीजिए दो वर्ण मिल तो गए लेकिन उनमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ, तो क्या वो संधि है? नहीं, वो संधि नहीं है, वो सिर्फ एक संयोग है। तो संधि के लिए परिवर्तन यानी चेंज होना कंपलसरी है। चलिए, परिभाषा तो अब एकदम क्लियर हो गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो मेल और परिवर्तन है ये होता कितने तरीकों से है। और यहीं से बात शुरू होती है संधि के भेद और उनके निर्माण की, जो कि आप जानते हैं एग्जाम्स का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो संधि के कुल कितने भेद हैं, ये नंबर याद रखना बहुत आसान है। एकदम सिंपल। हिंदी व्याकरण में संधि के कुल 3 मुख्य भेद माने गए हैं। बस 3। और ये हैं वो 3 भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनमें से जो स्वर संधि है ना, वो सबसे ज्यादा डिटेल में है और एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल भी यहीं से आते हैं। तो आज हम अपना पूरा ध्यान इसी पर लगाने वाले हैं। अच्छा, तो भेद तो हो गए 3, ठीक है, लेकिन इनका निर्माण कैसे होता है? मतलब ये बनती कैसे हैं? यहां पर एक और नंबर है जो हमें याद रखना है। वर्णों के आपस में जुड़ने के कुल 6, जी हाँ, 6 अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिनसे ये संधियां बनती हैं। ये टेबल दिखा रही है कि वो 6 तरीके कौन कौन से हैं। देखिए, स्वर का स्वर से मेल हो सकता है, व्यंजन का स्वर से हो सकता है, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन से, और फिर विसर्ग का स्वर और व्यंजन दोनों से। अब इनमें से जो पहला वाला है ना, यानी स्वर प्लस स्वर, जब ये होता है तो बनती है स्वर संधि, जिस पर हम अब आगे बात करने वाले हैं। चलिए अब आते हैं इस सेशन के सबसे मजेदार और सबसे जरूरी हिस्से पर। स्वर संधि में, जैसा मैंने कहा, अक्सर बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन अब हम एक ऐसा अनोखा, एक स्मार्ट ABC सिस्टम देखने वाले हैं जो इस सारी कंफ्यूजन को ना जड़ से खत्म कर देगा। ये सवाल सबके मन में आता है कि भाई स्वर संधि को आसानी से कैसे समझें। इसके जो 5 भेद हैं और उनके जो नियम हैं उनको याद रखना वाकई मुश्किल लगता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। और ये सोल्यूशन है 3 फैमिली सिस्टम। हम क्या करेंगे, हिंदी के जो 11 स्वर हैं उनको 3 आसान परिवारों में बांट देंगे। देखिए, ए फैमिली में है अ और आ, बी फैमिली में है ई, उ और री, और सी फैमिली में आते हैं ए ओ औ। बस इन 3 परिवारों को दिमाग में बिठा लीजिए, ए, बी एंड सी। तो चलिए अब इस फैमिली सिस्टम का जादू देखते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम स्वर संधि के जो पहले 3 भेद हैं ना, दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि, उनको समझेंगे और आप देखेंगे कि ये कितना कितना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि की। इसका नियम दुनिया में सबसे आसान है। नियम है अपने परिवार में संधि। मतलब जब एक ही परिवार के सदस्य आपस में मिलेंगे तो दीर्घ संधि होगी। जैसे ए फैमिली का कोई सदस्य ए फैमिली वाले से ही मिले, या बी का बी से, और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट हमेशा उसी परिवार का बड़ा वाला यानी दीर्घ सदस्य होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, शब्द है गज और आनंद। गज का आखिरी वर्ण है अ और आनंद का पहला है आ। दोनों ए फैमिली के हैं ना, अपने ही परिवार में मिल रहे हैं, तो इनके मिलने से क्या बना? बड़ा वाला सदस्य आ, और शब्द बन गया गजानन।
सेम चीज धर्म और आत्मा के साथ हुई, बन गया धर्मात्मा। यही है अपने परिवार में संधि। ठीक है, ये तो हुई एक ही परिवार की बात। अब देखते हैं गुण संधि में क्या होता है। इसका नियम है ए फैमिली का मेल बी फैमिली से, मतलब अब एक परिवार दूसरे परिवार से मिलेगा। ये एक तरह की क्रॉस फैमिली दोस्ती है, जिससे हमेशा एक नया ही स्वर बनता है। जैसे देखिए, देव और इंद्र। देव में है ए फैमिली का अ और इंद्र में है बी फैमिली का ई। जब ए और बी मिले तो एक नया स्वर बना ए और शब्द बन गया देवेंद्र। इसी तरह महा का अ जो ए फैमिली से है और उत्सव का उ जो बी फैमिली से है, ये दोनों मिलकर ओ बनाते हैं और शब्द बन गया महोत्सव। सिंपल। अब इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा दीर्घ में ए का ए से मेल हुआ, गुण में ए का बी से हुआ। तो वृद्धि संधि में क्या होगा? बिल्कुल सही, इसमें ए फैमिली का मेल सी फैमिली से होता है। यहां देखिए, एक और एक। पहले एक का अ ए फैमिली और दूसरे एक का ए सी फैमिली, ये दोनों मिलकर बनाते हैं ए, जो कि सी फैमिली का ही बड़ा वाला सदस्य है। इसी तरह देव ए फैमिली और औषधि सी फैमिली मिलकर ओ बनाते हैं। शब्द बना दैवौषधि। तो हमने ये देख लिया कि ए फैमिली जब बी और सी से मिलती है तो क्या होता है। अब आते हैं आखिरी दो भेदों पर, यण और अयादि संधि। अब ये थोड़े से अलग हैं, थोड़े ट्रिकी लगते हैं, लेकिन हमारा फैमिली सिस्टम इनको भी एकदम आसान बना देगा। इन दोनों के नियमों को ना एक साथ देखिए तो पैटर्न तुरंत समझ में आ जाएगा। यण संधि का नियम है बी फैमिली के बाद कोई भी दूसरा स्वर आए, और अयादि संधि का नियम है सी फैमिली के बाद कोई भी दूसरा स्वर आए। देखा कितना साफ पैटर्न है, बी पहले तो यण, सी पहले तो अयादि। उदाहरण से ये चीज और भी क्लियर हो जाएगी। जैसे यण संधि में देखिए, प्रति और अक्ष। प्रति में आखिर में क्या है? बी फैमिली की ई, उसके बाद आ आया जो एक दूसरा स्वर है, तो ई का बन गया आधा य और शब्द बना प्रत्यक्ष। अब अयादि में देखिए, ने और अन। ने में है सी फैमिली का ए, उसके बाद आया अ, तो ए की अय जैसी ध्वनि बनी और शब्द बन गया नयन। तो लीजिए, इस तरह हमने स्वर संधि के पांचों भेद अपने फैमिली सिस्टम से समझ लिए। अब चलिए फटाफट परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उनको एक नज़र में रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो याद रखनी हैं? पहली, संधि यानी वर्णों का मेल प्लस परिवर्तन। दूसरा, संधि के कुल भेद हैं 3। तीसरा, इसके निर्माण के तरीके हैं 6। चौथा, स्वर संधि के भेद हैं 5। और सबसे जरूरी बात, हमारा ABC फैमिली सिस्टम। इससे सारी कंफ्यूजन खत्म। तो बस अब संधि का डर बिल्कुल खत्म। परीक्षा में जब भी सवाल आएगा, जवाब एकदम तैयार रहेगा। आज साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।